अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कैसर फ़ारूक है। मैं कंसल्टेंट फ़िज़िशियन हूँ, एमबीबीएस, एफसीपीएस मेडिसिन, एमआरसीपी यूके और इसके अलावा मेरी सेकंड स्पेशलाइज़ेशन है वो रूमेटोलॉजी में है। तो आज मैं आपसे बात करूँगा कि शुगर की वजह से मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स कौन-कौन से हो सकते हैं और उनकी किस तरह प्रेज़ेंटेशन हो सकती है और उनसे कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है। डायबिटीज़ क्योंकि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, एक ग़ज़ाई बीमारी है, तो जब शुगर ख़राब रहता है, तो इसमें क्योंकि ग्लाइकोसाइलेशन एंड प्रोडक्ट्स बनती हैं, जो कि मुख्तलिफ़ हिस्सों में जाती हैं, तो वहाँ जाके सोज़िश करती हैं। अगर ये जोड़ों में जाती हैं, तो जोड़ों में प्रॉब्लम्स करते हैं, नर्व्स पे जाते हैं, तो नर्व्स में मसले-मसाइल पैदा करती हैं और इसके अलावा वेसल्स में जाएँ, तो उनमें माइक्रोवेस्कुलर और मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो आज मैं क्योंकि आपसे बात करने वाला हूँ कि शुगर की माइक्रोवास्कुलर नहीं, मैक्रोवास्कुलर नहीं, इसकी जॉइंट्स पे कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं। तो जॉइंट्स में बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें एक फ्रोज़न शोल्डर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जिसमें आपका जो जो कंधे के जो दोनों जोड़ हैं अमूमन ये इसे मेडिकल टर्म में एडहेसिव कैप्सुलाइटिस बोला जाता है, लेकिन आम ज़ुबान में से फ्रोज़न शोल्डर भी कहा जाता है। फ्रोज़न शोल्डर में होता क्या है कि आपका जो कंधे वाला जोड़ है ये फ्रीज़ हो जाता है, इसमें दर्द होता है और ये इसमें लिमिटेशन कम हो जाती है। आपका जो कंधा है सर से ऊपर नहीं जा सकता, आप बाजू को पीछे नहीं ले जा सकते और बाज़ दफ़ा ये दर्द कन्फ्यूज़ करता है डॉक्टर्स को भी और पेशेंट को भी और इवन डायग्नोसिस भी आपका उसी वे में होता है कि आपको लगता है ऐसे कि कहीं चेस्ट पेन ना हो, कहीं खुदा न ख़ास्ता हार्ट अटैक ना हो गया हो। एक अलार्मिंग सिम्पटम के तौर पे ये सम टाइम नज़र आता है कि आपका कंधा हरकत नहीं कर रहा और बहुत सारे पेशेंट को बाज़ दफ़ा डॉक्टर्स फालिज का अटैक समझ के भी ट्रीट करना शुरू हो जाते हैं कि कहीं ये फालिज का अटैक ना हो क्योंकि इनका कंधा मूवमेंट नहीं कर रहा। तो ये बेसिक शुगर का प्रॉब्लम होता है कि जिसमें शुगर कंट्रोल नहीं रहती, तो आपके कंधे का जो जोड़ है, दोनों जोड़ अमूमन फ्रोज़ हो जाते हैं, जिसमें हरकत नहीं करते और मूवमेंट्स में प्रॉब्लम्स आते हैं, इसमें दर्द भी होता है। तो इसको हम फ्रोज़न शोल्डर कहते हैं। ये अमूमन लंबा टाइम चलने वाला होता है, इसमें साल 2 साल भी लग जाते हैं अमूमन पेशेंट के ठीक होने में। इसकी जो ट्रीटमेंट है वो तो है कि आप अपने शुगर को लेवल्स को कंट्रोल करें, इसके अलावा आप सपोर्टिव ट्रीटमेंट में फिज़ियोथेरेपी है, एक्सरसाइज़ेज़ हैं, वो की जाएँ और इसके अलावा इसमें इंजेक्शन की ऑप्शन होती है कि आप स्टीरॉइड के इंजेक्शन लगा दें, तो उससे भी सोज़िश किसी हद तक कम हो जाती है और आपकी मूवमेंट्स बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। और इसके अलावा अगर बहुत एडवांस हो जाए तो सर्जरी की भी ऑप्शन इस्तेमाल होती है। तो ये फ्रोज़न शोल्डर का एक कॉमन मसला है जो शुगर के पेशेंट में पेश आता है जिसकी वजह से उनकी बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। इसके अलावा एक प्रॉब्लम होता है जिसे हम कहते हैं ट्रिगर फिंगर। ट्रिगर फिंगर ये होता है कि जिसमें आप अपनी मुट्ठी जब बंद करें तो आपकी एक उँगली बीच में बंद ना हो, यानी कि आप मुट्ठी बंद करें तो एक उँगली यानी कि बाकी बंद हो जाए, एक पीछे रह जाए, तो इसे हम ट्रिगर फिंगर कहते हैं। ट्रिगर फिंगर में होता है कि आपके मुख्तलिफ जो टेंडन्स होते हैं वो उनकी सोजिश होने से वो मुट्ठी बंद नहीं होती। इसकी और भी बहुत सारी वजूहत होती हैं लेकिन शुगर के पेशेंट में ये कॉमन प्रॉब्लम है। यानी उनको मुट्ठी बंद करते हुए एक उँगली बीच में अटक जाती है, वो खुद से उनको बंद करनी पड़ती है। इसके अलावा कोई एक प्रॉब्लम होता है डुपोटेंस कॉन्ट्रैक्चर बहुत सारे पेशेंट में। वैसे ही इसकी और भी बहुत सारी वजूहत होती हैं लेकिन शुगर पेशेंट में भी इसका कनेक्शन है कि उनके अंदर जो ये वाले हिस्से हैं या छोटी-छोटी गिल्टियाँ बन जाती हैं पाम्स के हिस्सों में, तो जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो सकता है। जिसमें जहाँ पे पूरा एक ना टेंडन शीथ के गिर सोज़िश होने से एक कॉन्ट्रैक्चर बन जाते हैं, तो ये थर्ड और फोर्थ फिंगर पे नॉर्मली होते हैं, तो ये शुगर के पेशेंट में कॉमन एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में एक प्रॉब्लम होता है कार्पल टनल सिंड्रोम का। कार्पल टनल सिंड्रोम में ये होता है कि आपकी जो उँगलियां हैं अमूमन जिसमें थंब है, इंडेक्स फिंगर है या दरमियानी उँगली है, ये सुन्न हो जाती हैं और ये रात के टाइम ज़्यादा होती हैं और इसके लिए रात के टाइम उठ के आपको अपना हाथ बहुत ज़्यादा शेक करना पड़ता है। नाइट टाइम अवेकनिंग होती है, इसीलिए उठना पड़ता है और दर्द बहुत ज़्यादा होती है और सुन्नपन आता है। ये एक प्रॉब्लम होता है शुगर के पेशेंट में। इसकी बहुत सारी और भी वजूहत हैं लेकिन शुगर पेशेंट में इसका बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम होता है स्टिफ हैंड सिंड्रोम जिसमें यानी कि पाम्स की जो जिल्द है वो बहुत सख्त और टाइट हो जाती है, तो जिससे प्रॉब्लम आती है उसे हम स्टिफ हैंड सिंड्रोम भी कहते हैं। इसके अलावा एक प्रॉब्लम है जिसे हम कहते हैं केरियो आर्थ्रोपैथी। इसमें क्या होता है कि आप जब मुट्ठी बंद करते हैं तो अमूमन आपका ये साइन बनता है, लेकिन शुगर के पेशेंट में सम टाइम जो प्रॉब्लम आता है वो ये वाला प्रॉब्लम आता है जिसमें वो पूरी तरह अपनी दोनों पाम्स को मिलाएं तो वो इकट्ठी नहीं होती, जिसे हम प्रेयर साइन भी कहते हैं। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो शुगर के पेशेंट में बहुत कॉमन है और उनके ये मसले मसाइल होते हैं जिसमें एक फ्रोज़न शोल्डर का मसला है, डुपोटेंस कॉन्ट्रैक्चर का है, ट्रिगर फिंगर का है, इसके अलावा स्टिफ हैंड सिंड्रोम का प्रॉब्लम हो सकता है और इसके अलावा केरियो आर्थ्रोपैथी हो सकती है। इसके अलावा मैं बाकी भी इसके अलावा आपसे डिस्कस करूँगा लेकिन आज के लिए इतना ही। थैंक यू।